परिवर्तन क्या, ये तो कांग्रेस की सरकार थी पहले भी, वो तो जबरदस्ती में जो सरकार बनाई इन लोगों ने, ना तो सरकार चला पाए ना कुछ। उनको खुद लग रहा है जनता बहुत नाराज है। कांग्रेस तो लड़ रही है, लेकिन अब ये जनता की लड़ाई है और जनता ने हाथ उठा के कांग्रेस का समर्थन किया। हमारे यहाँ पूरी जनता कांग्रेस को वोट अपने आप वोट देने को तैयार है। प्रत्याशी को नहीं देख रही, सिर्फ पंजे को देख रही हो, पंजे को वोट दे रही है, क्योंकि कुशासन का शासन रहा है 20 साल से। इसका शासन, कुशासन, भाजपा का कुशासन। स्टैचू आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना रहे हैं, चंदा लेके गया है इधर से, गुजरात में चंदा, यहाँ का लोहा लेके कबाड़ियों को बेच के वहाँ पैसा भेज रहा है। चंदा खा खा के मोदी बने हैं यार। आज बना है मंदिर क्या? अब बनाएंगे, बोले काशी में मंदिर बनाएंगे। काशी में मंदिर नहीं था क्या? कॉरिडोर बनाया, महाकाल में कॉरिडोर बनाया, महाकाल का मंदिर नहीं था क्या? जय मामा पैदा हुए जब मंदिर बनाएंगे क्या? वहाँ के बाबा मठाधीश क्या करते रहे? सब उन्हीं ने बनाया है। पैसा बहुत है इनके पास, खरीद लेते हैं। अब बिकेगा नहीं कोई। भाजपा के जो है ना अंधभक्त जिनको हम बोलते हैं, जिनको अकेले अपना, उनने बोला घर के बगल में प्लॉट नहीं ले पा रहे और कश्मीर 370 अलग, भाई तो 370 के कश्मीर में प्लॉट ले बेचा रहा है। हम तो पिछले 2 महीने से हर मध्य प्रदेश के हर जिले में भाजपा के लोग टूट के आए हैं कांग्रेस में और अन्य पार्टियों में गए हैं। एक व्यक्ति कांग्रेस का टूट के भाजपा या कांग्रेस से बाहर नहीं गया। कर्नाटक से तो गया है। यहाँ के 5 राज्य जब जीतेंगे तो ये पूरे देश में जाएगा और लोकसभा में इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आ गए हैं, जहां 4 विधानसभा सीट है और जिस मैं सीट पे हूं ये नरसिंहपुर सदर है, जहां से मौजूदा जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जालम पटेल थे। अब उनका टिकट काट करके यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहाँ के जो सांसद हैं उनको उतारा गया है मैदान में। प्रहलाद पटेल जो उनके उतारते ही यहाँ की जो सीट है वो हार्ड सीट बन गई है। अब समझिए कि ये जो सीट थी यहाँ पर अभी कांग्रेस बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वो संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल को उतार करके यहाँ जो मुकाबला है बड़ा रोचक बना दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पहली ऐसी कोई सीट नहीं है जहाँ अपने केंद्रीय मंत्री और सांसद को उतारा है, बल्कि बहुत ऐसी मध्य प्रदेश की सीट है जहाँ बड़े बड़े नेताओं को इसलिए उतारा गया है कि लोग कह रहे हैं कि उनको हारने का भय है। मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बयार बताई जा रही है, लेकिन इसी चौराहे पर हमें बहुत सारे लोग इधर मिल गए, बैठे हुए हैं, जिनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करके जानेंगे कि क्या वास्तव में जो मध्य प्रदेश की जनता है जिस तरह से 2018 में ये परिवर्तन लाए थे, क्या 2023 में फिर वही प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? कुंज बिहारी यादव। अच्छा, कुंज बिहारी यादव ना? जी जी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन आएगा? यहाँ तो केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं, यहाँ तो वो जीत जाएंगे तो चहुओर विकास भी होगा। परिवर्तन क्या, ये तो कांग्रेस की सरकार थी पहले भी, वो तो जबरदस्ती में जो सरकार बनाई इन लोगों ने, ना तो सरकार चला पाए ना कुछ। उनको खुद लग रहा है जनता बहुत नाराज है और ये कांग्रेस तो लड़ रही है, लेकिन अब ये जनता की लड़ाई है और जनता ने हाथ उठा के कांग्रेस का समर्थन किया और बहुत बड़े मार्जिन से कम 150 सीट से यहाँ कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। कमलनाथ जी के साथ पूरी प्रदेश की जनता है। अरे 150 सीट कैसे जीत पाएंगे जब शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पे आप लड़ रहे थे तो उतनी सीटें नहीं आई। अब तो उनको साइड लाइन करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। बड़े बड़े उनके केंद्रीय मंत्री, उनके सांसद यहाँ उतर करके चुनाव लड़ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं इतना बड़ी चुनौती को सफल हो पाएंगे आप? बिल्कुल, ये तो और आसान कर दिया है मोदी जी ने अपना पूरा खेल खेल के, और अब तो जनता के लिए और आसान हो गया है। ये केंद्रीय मंत्री आप देखना जितने उतारे हैं, मैं तो बोलता हूँ मुश्किल से एक आध जीत जाए तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी। ये हम बिल्कुल चैलेंज से बोल रहे हैं। मैं जनता के बीच से हूँ। नेता नहीं ना? नहीं, हम नेता नहीं हैं, बिल्कुल। हम तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और रोज़ जनता के साथ बैठते उठते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जनता लड़ रही खुद चुनाव, ये नई बात है। आप कहीं भी चले जाइए, जनता अपना मत आपको बता देगी। चलिए और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम? परेश शर्मा। क्या लगता है आपको यहाँ जो है बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई, यहाँ जो है पूर्व पर्यटन मंत्री यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं प्रहलाद पटेल जी, तो यहाँ क्या लगता है आपको? ये तो बता रहे हैं कांग्रेस जीत रही है। नहीं, 100% कांग्रेस जीत रही है।
आप भी कांग्रेस को जिता रहे हैं? बिल्कुल जीत ही रही, हम नहीं, हमारे यहाँ पूरी जनता कांग्रेस को वोट अपने आप वोट देने को तैयार है। प्रत्याशी को नहीं देख रही, सिर्फ पंजे को देख रही हो, पंजे को वोट दे रही है, क्योंकि कुशासन का शासन रहा है 20 साल से। किसका शासन? कुशासन, भाजपा का कुशासन। अरे इतनी शानदार सरकार, हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, उधर ढिढोरा पीटा जाता है कि, और इधर जाकर के लोकसभा के चुनाव में यूपी में प्रचार भी करते हैं शिवराज जी। और 18 साल से जिनका शासन रहा हो, विकास की बयार मध्य प्रदेश में, आप कह रहे हैं कुशासन है। हमारे यहाँ पे उन्होंने उधर जाके नहीं बताया होगा आपको, आपको हम बताए दे रहे हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, व्यापम घोटाला हो गया, पटवारी, इनके मंत्रियों के कॉलेजों में पटवारी निकलते हैं, इनके कॉलेजों से निकलते हैं। हम जो हमारे बच्चे जो पटवारी की परीक्षा देने जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए में शिक्षाकर्मी नियुक्त करते हैं। ऐसा है हमारे यहाँ का मामा शिवराज। शिवराज जी को मोदी जी इसीलिए समझ गए, उसको साइड लाइन कर दिया, आपका निराकरण हो गया। वो जो है साइड लाइन करके अपना चेहरा देख रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टरों में प्रधानमंत्री जी का बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी दर्शाया गया है, जैसे वो यूपी में न बन रही हो मंदिर, यहाँ एमपी में बन रही हो। तो इस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है लोगों को, चाहे आप कहें, आप तो कहेंगे कि भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी ने बड़ा बड़ा काम किया है। विश्वव्यापी नेता है, विश्व में मोदी मोदी का नारा लगता है, तो उनका सम्मान नहीं बचाएंगे? देखिए, उनका सम्मान यूपी वाले बचा सकते हैं, उनका सम्मान दूसरे देश के लोग बचा सकते हैं, लेकिन हम लोगों जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, उस पहले हम उससे लड़ेंगे, ना कि हम ये बताएंगे कि पुलवामा में आतंक अपने देश के आतंकियों की जगह अपने देश के सैनिकों को मरवा के सत्ता में आ गए। राम मंदिर पे कितनी बार इन्होंने राम मंदिर पे वोटें ले ली। यूपी में राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में कब से बन रहा है, कितनी बार चंदा लिया इन्होंने। मैंने खुद का 2 बार 3 बार चंदा दिया। स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना रहे हैं, चंदा लेके गया इधर से, गुजरात में चंदा यहाँ का लोहा लेके कबाड़ियों को बेच के वहाँ पैसा भेज रहा है। चंदा खा खा के मोदी बने हैं यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ, यूपी में जो कुछ होगा होगा, हमारे यहाँ तो किसानी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म कर लो इनने। कहा जाता था कि बाबा और मामा की जो सरकार है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त सरकार है, यहाँ भी बुलडोजर चलता है, वहाँ भी बुलडोजर चलता है। देखिए, बुलडोजर कहाँ चलता है, कैसा चलता है, ये तो मीडिया कर्मी जाने। आप तो आयो मीडिया को खरीद लिया है इन लोगों ने, आपको भी पता होगा, शायद आप मीडिया के साथ ही हैं। मीडिया को खरीद लिया इनने, सब वही बताते हैं, आप भी वही बता रहे हैं। मामा बोल बाबा और बाबा से मामा से सर काम करेगा उसकी चर्चा तो नहीं, क्या काम किया उन्होंने। कि 70 साल मंदिर तो ब्राह्मण लोग भी बनवाते हैं, एक से एक मंदिर। मथुरा वृंदावन में पंडित मठाधीश बैठे हैं, आज बना है मंदिर क्या? अब बनाएंगे, बोले काशी में मंदिर बनाएंगे। काशी में मंदिर नहीं था क्या? कॉरिडोर बनाया, महाकाल में कॉरिडोर बनाया, महाकाल का मंदिर नहीं था क्या? यही मामा पैदा हुए जब मंदिर बनाएंगे क्या? वहाँ के बाबा मठाधीश क्या करते रहे? सब उन्हीं ने बनाया है, ब्राह्मण लोगों ने बनाया है। बड़ी तलखी है बीजेपी के खिलाफ, काफ़ी ज़्यादा तलखी है, काफ़ी ज़्यादा तल्ख हैं। तो क्या लगता है यहाँ जो है परिवर्तन में कितनी सीटें आ रही हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से 135 सीट आएगी, क्योंकि पिछली बार 112 हुई थी तो खरीद ली थी, 115 खरीद लिया था। पैसा बहुत है इनके पास, खरीद लेते हैं। अब बिकेगा नहीं कोई, बिकेगा भी तो 2-5 बिकेंगे। एक सवाल और आपसे करें, क्योंकि बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। एक नारा और लग रहा है यहाँ, मन में मोदी का नारा लग रहा है यहाँ। पहले लगता था हर हर मोदी, घर घर मोदी, हमारे यहाँ लगता था। यहाँ हमने देखा यहाँ नारा लग रहा है मन में मोदी। अब पता नहीं कहाँ सुन के आए हो, हमें तो यहाँ एक भी बता दे कि कहाँ कौन कह रहा है मन में मोदी। यहाँ तो गाली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। यस, भाजपा के जो है ना अंधभक्त जिनको हम बोलते हैं, जिनको अकेले अपना, उनने बोला घर के बगल में प्लॉट नहीं ले पा रहे, और कश्मीर 370 अलग, भाई तो 370 के कश्मीर में प्लॉट ले बेचा रहा है हम तो। चलिए, नवरात्रि और दशहरा की धूम है। देखिए हम जहाँ पर कर रहे हैं, ये जो है हमारे पीछे एक अर्चिता टीवीएस का ये महालोन एक्सचेंज मेला लगा हुआ है, यहीं लोग बैठे मिल गए। हमें लग रहा है गाड़ी वाड़ी के लिए राय मशवरा लेने के लिए लोग आए रहे होंगे, और हम जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करते हुए बहुत सारी बातें मिलेंगी। आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक शर्मा। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में कौन जीत रहा है? मध्य प्रदेश में 200% परिवर्तन होगा। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 150 सीटों से ऊपर जाएगा इस बार जी। फिर से तोड़ फोड़ के बीजेपी सरकार बना ली, तब क्या करेंगे? तोड़ फोड़ अब नहीं कर पाएंगे। एक विधायक कांग्रेस का टूटने वाला नहीं है अब इनसे। जो हो चुका वो हो चुका। आगे मध्य प्रदेश में मजबूत सरकार बनाएगी, स्थायी सरकार बनेगी।
इतिहास रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टूटे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे राहुल गांधी जी के, आप कह रहे हैं कि एकदम दावा कर दे रहे हैं। जो गद्दार थे वो चले गए, जो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस में अब बचे हैं। इतने विपरीत समय के बाद केंद्र में 10 साल सरकार रही, जो जाना था वो चला गया, जो बचा है वो शुद्ध कांग्रेसी बचा है। कांग्रेस में एक व्यक्ति कांग्रेस का टूटने वाला नहीं है। पिछले 2 महीने से हर मध्य प्रदेश के हर जिले में भाजपा के लोग टूट के आए हैं कांग्रेस में और अन्य पार्टियों में गए हैं। एक व्यक्ति कांग्रेस का टूट के भाजपा या कांग्रेस से बाहर नहीं गया। जी चलिए ठीक है, देखिए बड़ी गहमा गहमी है, हमको लग रहा है। देखिए चुनावी रंग, एक बार थोड़ा सा इधर कैमरा करके दिखा दे, जो चुनावी रंग है हर एक नुक्कड़ पे, हर एक चौराहे पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और जिधर देखिए उधर पूरी तरह से जो धूम है विधानसभा चुनाव की, एमपी विधानसभा चुनाव की, नेताओं की बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां चट्टी चौराहा गांव की गलियों तक पहुंचने लगी हैं। तो आपको ये आभास हो जाता है और जनता को आभास हो जाता है कि जो सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है, वो चुनावी त्यौहार वो अब आ चुका है। हालांकि देखिए हम चर्चा कर रहे थे ये हाट सीटों में, मध्य प्रदेश की हाट सीटों में ये नरसिंहपुर की भी सीट है, जहां मोदी जी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद भी हैं और यहाँ चुनाव लड़ कर के पूरी तरह से इस सीट को हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कंठस्थ है। लेकिन जनता से बात करने के बाद बहुत कुछ पता चल रहा है। थोड़ा 1-2 लोगों से और बात कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? राजीव चौहान। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीत रही। आप भी कांग्रेसी हैं? कांग्रेस को जिताएंगे? कांग्रेस को। अच्छा, ये कह रहे थे इतना काम किया मामा ने, इतना काम किया मोदी जी ने, काहे लिए कांग्रेस को लाते हैं? कांग्रेस को तो यही लोग नारा लगाते थे, कहते थे डूबती हुई जहाज है, राहुल गांधी पप्पू हैं, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो मोदी को टक्कर दे पावे। अब तो दे रहा ना टक्कर, दिख रहा है ना आपको। कौन टक्कर? राहुल गांधी। राहुल गांधी 2024 में भी टक्कर देंगे? बिल्कुल देगा। और ये आपको जो दिख रहा है ना, सांसद वगैरह को उतारा है। अभी आप पूछ रहे थे कि चेहरा मोदी को बनाया है, ये इनकी प्लानिंग ये है कि हमारे खिलाफ जो भी नाराज़गी है जनता की इस चुनाव में निकल जाए। सिर्फ इसी कारण ये अपने बड़े नेताओं को उतार रहा है और अपना चेहरा सामने रख रहा है। क्या लगता है, एक बात हमारे जहन में सवाल आ गया, दूसरा कर्नाटक बनने जा रहा है क्या मध्य प्रदेश? बिल्कुल 100%। कर्नाटक में तो बड़े चालाक लोग थे। मोदी जी जा कर के मार्मिक शब्दों में कहे कि हमको रोज 99 गाली दी जाती है, 90 गाली डेली कांग्रेसी देते हैं। इतना कुछ कहने के बाद भी वो जो है हार जाते हैं वहाँ। वही हाल यहाँ भी होगा? बिल्कुल होगा। आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने सिर्फ एक बात कही थी, यदि मैं इनकी गालियाँ गिनने लगूँ तो किताबें भर जाएंगी। इन्होंने इतनी गालियाँ दी हैं हमको। तो जनता अब ऐसे बहकावे में नहीं आ सकती है। आपको कुछ ज़मीन पर करके दिखाना पड़ेगा। कोरी बातों का समय गया। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र गौरव। क्या आपको भी लगता है दूसरा कर्नाटक मध्य प्रदेश बनेगा? जवाब देगा मोदी जी को और शिवराज जी को? दूसरा कर्नाटक तो बनेगा ही बनेगा। दूसरे ऐसे पूरे देश में पूरा कर्नाटक बनेगा। अच्छा, हाँ, पूरा देसी कर्नाटक बन जाएगा? सवाल ही नहीं है। कर्नाटक से सबक ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं क्या आप? कर्नाटक से सबक जो है, और अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब जगह से सीख लेंगे। पूरा हिंदुस्तान, अच्छा, मतलब ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है ये भी सबक देगा? पूरा कांग्रेस जीत रहा है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस जीत रहा है सिर्फ भाजपा के कुकर्मों के कारण से। भाजपा के नेताओं की जो नीति रीति है उसके कारण कांग्रेस जनता खुद मन बना चुकी है कि अब इनको हटाना पड़ेगा। ये अन्यायी राजा है मोदी। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा अनुभव के हैं। ये लोग तो मान लीजिए हमने बात की, सब लोगों ने कांग्रेस की बात कही। हमें लग रहा है कि सारे लोग नेता वेता नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी दशहरा वशहरा की धूम है, लोग बैठे हुए हैं। कुछ वरिष्ठ जन हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? जाएगा इधर से। क्या नाम हुआ आपका? विनोद महाजन। आपको क्या लगता है, ये लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश दूसरा कर्नाटक बनने जा रहा है, अब मध्य प्रदेश जो सबक देगा पूरे देश में समझ में आ जाएगा, 2024 में भी तख्ता पलट होगा, ऐसा मानते हैं आप? मानते हैं। ये यहाँ से संदेश जाएगा। आप कर्नाटक से तो गया है, यहाँ के 5 राज्य जब जीतेंगे तो ये पूरे देश में जाएगा और लोकसभा में इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में
वो लोग हैं जो आस्था में काफ़ी ज़्यादा वो रखते हैं, जो लोगों की आस्था है, और उस आस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। राम मंदिर उन्होंने दिया, अगले साल उद्घाटन होने जा रहा है। सब सारी चीज़ों को समेट करके मध्य प्रदेश जीतने की तैयारी थी, छत्तीसगढ़ राजस्थान जीतने की तैयारी थी। मध्य प्रदेश में आने के बाद हमको ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता उनको नकार रही है। उसके पीछे कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण? कोई नहीं नकार रही। जहाँ तक धार्मिक आस्था का प्रश्न है तो कांग्रेसी ज़्यादा आस्था रखते हैं, और कांग्रेसियों के स्वयं के मंदिर हैं, कांग्रेसियों के स्वयं के मंदिर है जिनमें निरंतर 12 महीने पूजा करवाते ही कांग्रेस। कांग्रेसियों के पास खुद के मंदिर है। ये केवल राम मंदिर का मुद्दा लेके पूरे देश को भटका रहे हैं, जबकि हकीकत और है। अगर राम मंदिर का ताला खुलवाया तो राजीव गांधी ने खुलवाया। ताला खुलवाया लेकिन बनवाया नहीं। नहीं बनवाया नहीं है, लेकिन आदमी का जीवन होगा जब ही तो वो कुछ काम करेगा। शुरुआत तो उन्हीं ने की है। ये उस समय विरोध में थे। अच्छा, पहल इन्होंने की? जी, पहल तो राजीव गांधी की है। इन लोगों ने तो उस टाइम पे विरोध किया था इस बात का, और अब इस मुद्दे को अपने हाथ में लेने के लिए इन्हें बदनाम किया है कांग्रेस को। मंदिर तो ऐसे ही बनता, कोई भाजपा नहीं बना रही, पूरा देश मिलके बना रहा है राम मंदिर को। ये तो अगुवाई कर रहा है और चंदा खा रहे हैं। 10 लाख की ज़मीन को 5 करोड़ में बेच रहे हैं ये लोग, वही खरीद के भाजपा ही नहीं था। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा मध्य प्रदेश में कर रहे थे। ये जो मध्य प्रदेश की बड़ी हॉट सीट थी, और यहाँ बात करने के बाद मैं भी साफ तौर पर ये कह सकता हूँ कि शिवराज का जो राज है वो कहीं न कहीं अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से हावी है। 2018 में यहाँ की जनता ने परिवर्तन लाया था, इस बार कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन और भी तगड़ा लाएंगे। इस बार 150 के ऊपर सीटें लाएंगे, और आस्था के नाम पर जिस तरह से जनता को भरमाने का काम मोदी जी और उनकी पूरी की पूरी भाजपा कर रही थी, अब वो जनता के पल्ले नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अब लोग सवाल कर रहे हैं कि बेरोजगारी हमारे इस प्रदेश में इतनी ज़्यादा है, आप रोजगार कब दोगे? इतनी महंगाई है, महंगाई कब करोगे? सब सारी चीज़ों पर पहली बार ऐसा लगेगा कि चुनाव होगा। क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक ने जिस प्रकार से लोगों एक सबक दिया भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश में एक संदेश दिया, वो संदेश कहीं न कहीं अब 5 राज्यों में फिर से गूंजने लगा है, और ये 5 राज्य मिलकर के एक नया संदेश देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, वो भी सारी घटनाएं, वो भी सारी चीज़ें अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में भेजने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।